द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स बाय आयन एक्सचेंज मेथड इज बेस्ड ऑन, तो मैं आपको बता देता हूँ, आयन एक्सचेंज मेथड होता है साइज पे बेस्ड। पहले ही आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्यों होता है बेस्ड, क्योंकि जब हम लोग इसको पानी के अंदर डालते हैं, मतलब इसको हाइड्रेट करते हैं, तो हाइड्रेट करने पे जो छोटा कैटायन, जो छोटा आयन होगा मेरा कैटायन, वो क्या करेगा, वो ज्यादा हाइड्रेट होगा, और बड़ा कैटायन कम हाइड्रेट होगा। ठीक है, उसी की वजह से क्या होगा कि जब हम लोग उनको सेपरेट करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि जो हेवियर आयन है वो जल्दी बाहर निकल जाएंगे, और जो लाइटर है वो लेट निकलेंगे। इसी के हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं क्या, कि उनको सेपरेट करा जा सकता है, मतलब है ना, अलग अलग आयंस को सेपरेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हेवियर पहले निकल जाएंगे और लाइटर बाद में निकलेंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूँ मेरी बात को, कि आयन एक्सचेंज मेथड जो होता है वो साइज पे डिपेंड करता है आयंस की। क्यों? क्योंकि जब हम लोग आयंस को पानी में डालते हैं ना, वाटर में हाइड्रेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे आयंस होते हैं वो ज्यादा हाइड्रेट होते हैं, और जो बड़े आयंस होते हैं वो कम हाइड्रेट होते हैं। इसका मतलब जो छोटे आयंस है ना, उनका साइज बढ़ जाता है आफ्टर हाइड्रेशन। तो जब मैं उनको सेपरेट करूंगा ना, तो बड़े आयंस पहले बाहर निकल जाएंगे और छोटे आयंस बाद में बाहर निकलेंगे, तो उस हिसाब से वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी मेथड बड़ा है, हमको बस इतना ही पता होना चाहिए था इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो भाई लेंथेनॉइड्स का जो सेपरेशन है वो साइज के हिसाब से, साइज ऑफ द आयंस हम लोग कर सकते हैं। लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा हो रहा है, और जो छोटे आयंस हैं, जैसे सीरियम के बाद हम लोग एलयू तक जाएंगे, तो एलयू जो छोटा है वो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, सीरियम का जो हाइड्रेशन है वो कम होगा। ठीक है।